रशीद रिजवी साहब, सदर साहब ने ठीक किया, 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, गवर्नर साहब दे नहीं रहे तारीख और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम मिजाज नहीं है देने के, तो सदर साहब ने इलेक्शन एक्ट है 57(1) के तहत ठीक किया। नहीं, मैं समझता हूँ 57 में पहली बात तो ये है कि लफ्ज़ कंसल्टेशन है विद इलेक्शन कमीशन, वो मुझे एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं लगती। आपको याद होगा अल जिहाद केस में 1995 सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट पे भी लफ्ज़ कंसल्टेशन होता था। अब 18th अमेंडमेंट से पहले उसको सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने कहा था मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो ये आज की जो कार्रवाई है इनकी सदर साहब की, वो लगता नहीं है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन में हो गए। एक ही अटेम्प्ट में उन्होंने कह दिया कि जी मेरा कंसल्टेशन हो गया है। दूसरी बात यह है कि आइन को आप पूरा पढ़ लें, आइन में अलावा नेशनल असेंबली के और कोई सदर को इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देने का। तो अब ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। बट साहब अगर उसमें एक्ट में अब लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, तो ये सूबे में भी तो जनरल इलेक्शन ही हो रहा है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कौमी असेंबली के जनरल इलेक्शन होंगे या सूबों के होंगे। अब सारी असेंबली तहलील हो गई तो जनरल इलेक्शन ही नहीं हो रहा रिजवी साहब? हाँ, ये होगा तो 2 सूबों का तो जनरल इलेक्शन ही है, लेकिन वो उस रेफरेंस में आया नेशनल असेंबलीज के। जी, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर जो इलेक्शन एक्ट है उसका जो 57(1) है उसमें तो लिखा हुआ है कि अनाउंस करेंगे प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन की इन कंसल्टेशन विद कमीशन। अब कंसल्टेशन के लिए भी सदर साहब ने कहा था, उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, तो कंसल्टेशन भी नहीं हो सकी। तो क्या करते सदर साहब, ठीक किया उन्होंने या नहीं किया? नहीं, सदर साहब ने हम तो खुद इस बात के हामी थे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्लियर नहीं है तो सदर साहब को ये 57(1) ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। लेकिन ये 2 चीज़ों से मशरूत थी ये बात। एक तो शर्त ये थी कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करते, वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। उन्होंने कोशिश तो की लेकिन बहरहाल वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, तो कंसल्टेशन तो नहीं हुई। तो एक शर्त तो ये पूरी नहीं हुई। और दूसरी मेरी नाकिस राय में एक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, कि सदर ममलकत आर्टिकल 48(1) के तहत कोई भी काम वज़ीर आज़म के मशवरे के बगैर नहीं कर सकते, वो एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी नहीं हुई क्योंकि कोई उनको वज़ीर आज़म की तरफ से तो मशवरा नहीं था। तो ये तरीका तो यही था कि सदर ममलकत करते, लेकिन वो इन 2 चीज़ों को करने का एहतमाम कर लेते तो शायद कोई रास्ता निकलता। लेकिन उन्होंने यूनिलैटरल ये काम कर लिया, तो मेरे ख्याल में उससे तो मामला हल नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा उलझ गया है। तो मगर अहमद बिलाल महबूब साहब, अब इलेक्शन तो होने हैं, आइन तो इस बात पे क्लियर है, अगर असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात कराने हैं। अब अगर गवर्नर साहब ना दे रहे हो तारीख और इलेक्शन कमीशन कह रहा हो कि गवर्नर साहब ने देनी है तारीख, सदर साहब दे दे, और ये सारा का सारा बेशक सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो, मगर ये तो तय है ना कि 90 दिन में होने हैं, तो फिर होगा क्या अगर कोई भी तारीख नहीं देगा? इलेक्शन कमीशन पाबंद तो है 90 दिन में इंतखाबात कराने का। ये तो दुरुस्त है, आइन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन क्या पूरी स्कीम पाबंद है, यानी आइन पाबंद करता है सबको कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। ये तो ठीक है, लेकिन अब उसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो गई है कि चूँकि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग हो रहे हैं, वरना ये सब इकट्ठे होते तो सदर ममलकत ये डेट दे देते थे और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा होती थी। अब चूँकि सूबाई असम्बलियों के हो रहे हैं तो ख्याल ये हुआ है कि ये गवर्नर से डेट मिलनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नर ये डेट उसी सूरत पे देते हैं आइन के मुताबिक जब असम्बली उन्होंने डिसॉल्व की हो। तो गवर्नर साहब ने तो ये किया नहीं है, तो इसलिए गवर्नर साहब डेट देने से इनकारी थे। तो अब ये सदर साहब ही दे सकते थे, लेकिन सदर साहब ने ये 2 काम नहीं किए, तो मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन के लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगी
और सुप्रीम कोर्ट को ही इसके बारे में इंटरप्रिटेशन करके बताना पड़ेगा कि चूंकि ये वाजे नहीं है आइन, तो अब इन हालात में कौन डेट देगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि आइन के हिसाब से ये बात लिखी हुई है कि ये स्कीम के अंदर मंशा ये है कि पोलिंग की डेट एग्जीक्यूटिव दे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल करते हुए डिटेल्ड स्केड्यूल दे दे। तो ये एग्जीक्यूटिव को दिया गया है ये प्रेरोगेटिव कि वो डेट फिक्स कर दे। तो ये अब इलेक्शन कमीशन, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने ही बताना है कि वो कौन देगा, सदर देगा, गवर्नर देगा या वजीर आजम उनको मशवरा देंगे तो वो देगा। रिजवी साहब, जो जवाब दिया रिजवी साहब इलेक्शन कमीशन ने भी, उसमें जो एक और अहम मामला है वो ये कि ये मामला ज़ेरे समात है अभी लाहौर हाई कोर्ट में, तो क्या उस सूरत में नहीं दे सकते थे सदर साहब कि अगर पहले ही ज़ेरे समात है और अब आगे भी क्या फैसला अदालत ही करेगी कि तारीख दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? उन्हें इंतज़ार तो करना चाहिए था हाई कोर्ट के फैसले का कि जो इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है उसका क्या नतीजा निकलता है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बुनियादी ड्यूटी जो है, बुनियादी जो फंक्शन है वो गवर्नर का था। ये कह देना कि मैंने डिज़ोल्व नहीं है तो मेरे पे लाइबिलिटी नहीं है, वो प्रोविज़न में मेरे को सेपरेट करके पढ़ना चाहिए। एक उसमें नहीं कि जो डिज़ोल्व कर रहा है तो उसी नोटिफिकेशन में डेट भी देगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन और किसी पे ये अथॉरिटी नहीं इम्पोज करता है, सिर्फ और सिर्फ ये अथॉरिटी एक्सटेंड करता है गवर्नर को कि वो अनाउंस करेगा। अब ये कह देना कि मैंने नहीं किया और ये ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिज़ोल्व हो गई है, ये मैं ना मानूं वाली बात है और इसको ज़बरदस्ती एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना दिया गया है। मगर रिजवी साहब, ये तो तय रहा कि फिर इलेक्शन कमीशन को हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, कोई तारीख दे ना दे, फिर जब 90 दिन पूरे हो रहे होंगे उस तारीख पर क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा इलेक्शन कराने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको पाबंदी तो है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से सबक दोष नहीं होता है, लेकिन हाई कोर्ट को चाहिए था कि गवर्नर को ये डायरेक्शन दे कि वो डेट अनाउंस करे। हाई कोर्ट के फैसले में ये लकूना रह गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इलेक्शन डेट की। इलेक्शन कंडक्ट करने की, फ्री एंड फेयर इंश्योर करने की तो है मैंडेट, लेकिन डेट की मैंडेट एग्जीक्यूटिव के पास है। तो अहमद गुलाम नबी साहब, यानी अप्रैल के महीने में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन को कराने हैं, इस पे अब कोई दो राय नहीं है। अगर जो सदर की दी हुई तारीख पर नहीं होंगे, मगर जिस दिन अगर 14 तारीख को 90 दिन पूरे हो रहे हैं अप्रैल की, तो फिर उस तारीख को मैक्सिमम इलेक्शन कराना होगा इलेक्शन कमीशन को। ये दुरुस्त है और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को उसका स्केड्यूल भी जारी करना पड़ेगा बहुत जल्द, अगले 5-6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, क्योंकि फिर वो कम से कम जो दिन चाहिए होते हैं तो 45 दिन कम से कम चाहिए होते हैं इलेक्शन के स्केड्यूल के लिए। तो वो फिर जब 45 दिन की कम से कम मुद्दत रह जाएगी तो उससे पहले उन्हें इलेक्शन का स्केड्यूल जारी करना होगा। लेकिन मैं आपकी तवज्जो ये भी दिलाता हूँ कि इसी इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 58 के अंदर फिर इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी भी दी हुई है कि वो इलेक्शन के स्केड्यूल में तब्दीली कर सकता है, उसकी डेट बदल सकता है। सिर्फ उसने सदर ममलकत को उसका इतला देनी है और उसकी जो रीज़न है वो रिकॉर्ड करनी है, लिख के देनी है। लेकिन ये बहरहाल सेक्शन मौजूद है और इसी के तहत एक बार पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के टाइम पे ये इलेक्शंस को 1 महीना और 10 दिन आगे पोस्टपोन किया भी गया था।